जीवन के अंदर समस्याओं को देखकर, अनेक तरह की बातों को देखकर फुल स्टॉप लगाने की शक्ति आती है, तब हम समझते हैं कि हमारे पास ज्ञान की शक्ति है। दूसरा, हम सभी योग लगाते हैं, रोज बाबा को याद करते हैं, तो बाबा की शक्ति हमारे अंदर समाई हुई है। अष्ट शक्तियाँ, राज्यों के द्वारा अष्ट शक्तियों की प्राप्ति, दूसरे को ज्ञान सुनाते हैं ना, तो वो अष्ट शक्तियाँ हमारे जीवन में बैलेंस रूप में काम करें। जब जिस शक्ति की ज़रूरत हो उस समय वो शक्ति हम यूज कर सकें, तब हम समझेंगे कि बाबा की याद से हम बच्चों को शक्ति मिली, हमारा योग बहुत अच्छा है। तीसरा है धारणा, ज्ञान की धारणा होनी चाहिए, जिसमें बाबा ने कहा दिव्य गुण, हमारे चलन और चेहरे से दिव्यता की झलक दिखाई दे। बाबा ने अंत समय के लिए कहा है कि अंत समय में ज्ञान सुनाने की किसी को फुर्सत नहीं होगा, सुनने का भी फुर्सत नहीं होगा। अंत समय की जो हमारी सेवा होगी वो हमारे चेहरे और चलन के द्वारा होगा। हमारे चेहरे और चलन को देखकर लोग हमारे जीवन को देखेंगे और अनेक आत्माओं को बाबा का संदेश मिलेगा। चेहरे और चलन से सेवा करने के लिए जीवन में दिव्य गुण की धारणा जरूरी है। पवित्रता, नम्रता, धैर्यता, सहनशीलता। अब किसी बात में उग्र हो गए, किसी बात में जिद पकड़ लिए, किसी बात के कारण नाराज हो गए, किसी बात के कारण परेशान हो गए, तो कोई देख करके ये नहीं कह सकता है कि ये देवता बनने वाली आत्मा है। हमारे चेहरे और चलन से, कर्म से एक एक व्यक्ति ये महसूस करे कि ये देवकुल की आत्मा है, फिर से भगवान इनको देवता बना रहे हैं। ये हमारी धारणाएं हैं। और चौथा है सेवा। वर्तमान समय की हम बच्चों की सेवाएं हैं, अनेक आत्माओं को दुआएं देना और अनेकों से दुआएं लेना। अभी तक हम लोग समझते हैं प्रदर्शनी करना सेवा है, ज्ञान सुनाना सेवा है, बहुत सारी सेवाओं का रूपरेखा है, लेकिन अभी की सेवा अनेक आत्माओं को हम दिल से दुआएं दें। आज किसी को किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, हर व्यक्ति को क्या चाहिए? दुआ चाहिए। हर व्यक्ति को शांति चाहिए, प्रेम चाहिए, खुशी चाहिए। वो देने वाला दाता बाबा है, लेकिन वो देगा किसके द्वारा? किसके द्वारा देगा? हम बच्चों के द्वारा देगा। बाबा के राइट हैंड हम हैं। कोई भी अच्छा काम होता है तो किस हाथ से किया जाता है? राइट हैंड से, दाहिने हाथ से। तो हम बाबा के राइट हैंड हैं। बाबा किसी को भी कुछ देना चाहेगा तो हमारे द्वारा देगा। चारों ही सब्जेक्ट की पढ़ाई हम सभी बहुत अच्छी रीति पढ़ें और दाता बन करके अनेक आत्माओं को ज्ञान, गुण, शक्तियों का दान देते चलें। दान देना ही अपने देवता स्वरूप को प्रत्यक्ष करना है। तो आप सभी इतने देवी देवताओं को देख करके बहुत अच्छा लगा। आप सभी होनहार देवकुल की आत्मा हैं और आप सभी में दैवी गुण है। तो जब संगम पर एक दूसरे से मिलते हैं तो देवताओं का दर्शन करने के लिए मंदिर जाना होता है, और यहाँ देवताओं का दर्शन करने के लिए कहाँ आएंगे? बाबा के घर आएंगे। तो आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं हैं और बहुत सुंदर आप सबका जीवन है, बाबा के द्वारा मिला हुआ वरदान है। अब उन वरदानों को यूज करें और अपने जीवन में सफलता का अनुभव करें, अपने जीवन को श्रेष्ठ जीवन, वरदानी जीवन अनुभव करें। यही शुभकामना है। ओम शांति।